नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र खिसड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जनरल मैथ्स अपन पढ़ रहे थे और जनरल मैथ्स में अपना टॉपिक चल रहा था। पिछले वीडियो में अपन ने अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चंस किए थे, यानी कुछ टाइप्स के, और अगले टाइप्स के क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज अपन कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जहां से अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो देखो, पहला सवाल आपके सामने आज के वीडियो का ये रहा। संख्या 78 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। संख्या जो 78 है, 78 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का पांचवा भाग, पहला जो भाग है, देखो संख्या जो 78 है इसको दो भागों में बांटा जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले भाग का पांचवा भाग यानी 1/5 दूसरे भाग के 8वें भाग के बराबर है। तो अगर मैं इसको दे दूं नाम A और इसको दे दूं B, तो इसका जो पहले का पांचवा भाग है यानी 1/5 और दूसरे के 8वें भाग के बराबर है। तो दूसरे का 8वां भाग कितना हो जाएगा भाई? 1/8। अब देखो, इनमें आपस में कंपैरिजन हो गया। a/5 बराबर हो गया b/8। और जब भी ऐसा होता है तो अपन ने पहले भी इसका पीछे के वीडियो में मैंने बताया था, जब बेसिक के क्वेश्चन बताए थे, a का अनुपात कितना है? 5 ही है और b का अनुपात कितना है? 8 ही होगा। तो अपन मान निकाल सकते हैं। इसने कहा दूसरा भाग बताइए। तो यहाँ देखो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 5/8। अब आपको क्योंकि दूसरा भाग ज्ञात करना है तो यहाँ हल करते हैं। देखो टोटल अपने पास कितना है? 78 है। दूसरे भाग का अनुपात कितना? 8 बटा अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 13 और इनटू कर देंगे अपन 78। तो यहाँ दूसरा भाग यानी सेकंड पूछ रहा है, इसलिए दूसरे का अनुपात ऊपर लेगा। 13 संग 78, 6 × 8 करेंगे, आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। इसने कहा कि पहले भाग का पांचवा भाग और दूसरे का 8वां भाग आपस में क्या है? बराबर है। तो इससे a/5 बराबर हो गया b/8। तो a का अनुपात 5 ही हो जाएगा और b का अनुपात 8। इसका रीजन मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूं, तो आप पीछे की वीडियो देखिए। तो यहाँ a अनुपात b बराबर हो जाएगा आपका 5/8। दूसरा भाग का अनुपात 8 बटा अनुपातों का योग हो गया 13। 13 × 78 करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 8/13 × 78 करेंगे तो काट पीट के आपका आ जाएगा 48। सिंपल है एकदम। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा। तीन संख्याओं का योग 64 है। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो टोटल आपको दिया हुआ है 64। टोटल दिया हुआ है 64। तीन संख्याओं का जो योग है वो आपके पास है 64। अब अपन लेते हैं पहली, दूसरी और तीसरी। इसने कहा पहली दो का अनुपात, देखो फर्स्ट और सेकंड का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो 3:5 लिख दिया भाई, 3:5 लिख दिया। फिर इसने कहा दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो 5:8 है। तो यहां बताओ, आपको आगे इसको बढ़ा के खालिस्तान बढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल है 5:5। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए ही बढ़ाते हैं अपन। तो यहाँ सीधा ही आपका अनुपात हो जाएगा 3:5:8। पहली, दूसरी और तीसरी का हो जाएगा 3:5:8। तो 3:5:8 हो गया। अब इसने कहा दूसरी संख्या कितनी है भाई? 5 है। बटा में अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 8 5 13, 3 16 हो गया, बटा 16 इंटू क्या करेंगे? 64। तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा 16 चौक 64 और 5 × 4 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। इस प्रकार करना होता है। अगर मान लो आप यहाँ आगे बढ़ा भी देते इसको तो भी आपका यही उत्तर आने वाला था। 5 बढ़ाते इधर और इधर भी 5 बढ़ाते, तो देखो ये जो आता, यहाँ बता रहा हूं मैं, इसका गुणा आता 15, इसका आता आपका 25 और इसका आता आपका 40।
तो वापिस 5 के पाड़े से कट जाता 3 बार, 5 बार और 8 बार, तो ये हो जाता आपका 3, 5 और 8। तो इसको आप यहां बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों पदों को इक्वल करने के लिए ही अपन आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो इक्वल है ही, तो फिर सीधा लिखना 3, 5 और 8। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखो अगला सवाल है, किसी धन को ए बी सी में 5:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी अपने धन में से 100 रुपए बी को दे दे तो इनके धन का जो नया अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:3:4। तो आरंभ में बी के पास कितना धन था। अब देखो पहले वाला अनुपात लिखते हैं। पहले वाला अनुपात लिखेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 5, 4 और 7। अब यहां आपको जो इस अनुपात प्राप्त होने के बाद जो पहले अनुपात प्राप्त होने से पहले अनुपात प्राप्त करने के लिए जो राशि काटी गई है वो राशि यहां आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो अपने को नहीं पता है कि कौन सी राशि काटी गई, ठीक है। जैसे 5:4:7 ये कब आया, जब एक फिक्स राशि तीनों में से कटी, तो ये तो यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। तो वो राशि कौन सी है, तो उस राशि को अपन मानेंगे यहाँ x। तो आपके पास जो राशियां बन जाएगी वो बन जाएगी 5x, 4x और 7x। यानी ए का धन है 5x है, बी का 4x है और सी का कितना है 7x है। अब देखो इसने कहा कि अगर जो सी है अपने धन में से 100 रुपए बी को दे दे, सी अपने धन में से 100 रुपए किसको दे दे, बी को दे दे, तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो देखते हैं भाई, नया अनुपात लेते हैं यहां। तो यहां आप नया अनुपात लेोगे तो देखो नया अनुपात ए बी और सी का दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। अब देखो ये तो 100 रुपए दे रहा है और ये ले रहा है, तो इन दोनों की बात चल रही है, एक की तो बात ही नहीं है। तो इन दोनों को लेते हैं भाई। यहां मैंने लिखा b/a, बी का मान है बी का मान है 4x, b/c लिखना है ना, क्योंकि b और c में लेन देन हो रहा है, बाकी c का तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने लिखा यहाँ b/c, b का मान है 4x और c का मान है आपके पास 7x यहां से, ठीक है। अब b तो ले रहा है 100 रुपए और c क्या कर रहा है, दे रहा है, तो b में तो जाके जुड़ेगा और c में से क्या होगा, घटेगा। तो जो नया अनुपात है वो b और c का, a का तो क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, b और c का क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा भाई। तो 3/4 लिखेंगे। अनुपात को ऐसे बट्टा में लिख सकते हैं। तो यहां आप वज्र गुणा करोगे इससे ये और इससे ये, तो ये हो जाएगा 16x + 400 बराबर में 7×21x - 300, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं छोटा कर देता हूं इसको, देखो ऐसे। अब यहाँ 21x बड़ा है और 16x छोटा है, तो 21x के पास 16x जाएगा तो घटेगा भाई, कितना बचेगा 5x बचेगा। फिर देखो इधर आपके है माइनस का 300, ये आएगा इधर 400 के पास, तो कितना होगा, जुड़ेगा 700 हो जाएगा, ठीक है। 5 का भाग अपन ने दे दिया, तो यहाँ गया 1 बार, 20 में गया 4 बार और 0 बार, यानी 140 बार टोटल भाग गया, 140 बार टोटल भाग गया। तो x का मान जो आ गया वो आ गया आपके पास 140। अब इसने पूछा आरंभ में b के पास कितना धन था, तो b के पास कितना धन था भाई 4x, तो 4x था, तो 4 × x का मान कितना 140 है, वो लिख दो, तो हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, यहाँ पे 560 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर आ गया 560। तो आपका ये रहा उत्तर डी, ठीक है। तो एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, तो बंद कर दो। 1240 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी सी के भागों में से क्रमशः 5 रुपए, 15 रुपए,
तथा 20 रुपए घटा देने पर इनके धन का जो अनुपात है वो हो जाएगा 1:2:3। तो सी का भाग ज्ञात करो। देखो कुछ अनुपात बने होंगे पहले, या फिर देखो एक ए बी और सी में 1240 रुपए को बांटा गया। किसको बांटा गया? 1240 रुपए को। 1240 रुपए को ए बी सी में बांटा गया। तो कुछ कुछ पैसे इनमें से अलग अलग भाग बने होंगे। उन भाग में से ये कह रहा है कि 5 रुपए तो ए के हिस्से में से घटा दे, क्रम से दिया हुआ है ना, ए के हिस्से में से कितने घटा दे? 5, बी के हिस्से में से 15 घटा दे और सी के हिस्से में से 20 घटा दे। टोटल अपने पास 1240 है। ए बी सी का जो टोटल धन है वो है 1240। अगर 1240 में से ही देखो 5, 15 और 20 घटा रहा है तो अपन 1240 में से पहले ही घटा देते हैं 5, 15 और 20। तो 5, 15, 20 घटाएंगे 1240 में से। 1240 में से 5, फिर आप घटाना 15, यानी 15 और 20, इनका टोटल करके घटाएंगे तो आपके ये 40 घट जाएगा इसमें से। तो टोटल जो धन रहेगा वो कितना रह जाएगा? 1200 रह जाएगा। ठीक है, ये घटाने के बाद 1200 रह गया। अब घटाने के बाद 1200 रह गया तो उसका अनुपात देखिए यहाँ कितना है? 1, 2 और 3 है। तो ए बी और सी का अब जो अनुपात है वो है 1, 2 और 3। तो घटाने के बाद तो राशि 1200 ही रही, तो ये अनुपात भी 1200 में बटेगा, है ना। ये राशि भी एक, जो 1200 रुपए राशि है वो 1:2:3 में बटेगी। तो किसका भाग पूछ रहा है? सी का भाग पूछ रहा है। तो सी का भाग कितना हो गया? 3 बटा में अनुपातों का योग हो गया 6 और इनटू करेंगे 1200। तो ये कट जाएगा आपके 200 बार। तो 200 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 600। तो जो भी आपके इसका भाग है सी का वो अब 600 है। अब क्या है? 600 है। तो ऑप्शन में 600 भी मिल सकता है, तो गलत नहीं करना है। ये जो बात कर रहा है ये कह रहा है कि सी का भाग याद करो, तो घटाने से पहले की बात कर रहा है। तो सी के भाग में से कितने घटा दिए थे भाई? 20 रुपए घटा दिए थे। तो 20 वापस जोड़ेंगे, ये तो घटाने के बाद रुपए है क्योंकि 20 घटाए थे। तो 600 में से 600 में 20 जोड़ देंगे तो अब जो सी का भाग है वो 620 रुपए है। अब जो सी का भाग है वो कितना है? 620 रुपए। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला लेते हैं अपन क्वेश्चन। ये आपके समझ में आया होगा। देखो एक बार के लिए वापस बता देता हूं। टोटल अपने पास धन है 1240 रुपए। उसने कहा इनको ए बी सी में बांटा जाता है। तो बांटा जाता है तो भाई ए बी और सी का जो कुल धन है वो कितना है? 1240 है। अब कह रहा है एक ए बी सी के भागों में से क्रम से 5 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए घटा दे। 15 रुपए, 5 रुपए और 20 रुपए जो घटा रहा है वो तो टोटल धन में से ही घटेगा। तो टोटल धन कितना है? 1240। 1240 में से अपन ने 5, 15 और 20 घटा दिया। तो 40 जब घटाया, यहाँ से 40 जब घटाया तो जो अब धन रहा घटाने के बाद वो कितना रह गया? 1200 रह गया। ठीक है, अब जो ये अनुपात दिया हुआ है ये घटाने के बाद का अनुपात है। तो ये जो अनुपात है वो 1200 का अनुपात है भाई। तो 1200 जो राशि है वो इस अनुपात में बटेगी। तो सी का भाग अपन ने यहाँ से 3/6 टोटल अनुपातों का योग इंटू 12 कर दिया। तो अब घटाने के बाद जो सी का भाग है वो 600 है। तो घटाने से पहले कितना था भाई? तो सी के भाग में से कितना घटाया था अपन ने? 20। वो 20 जोड़ दो वापिस, तो 620 रुपए हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 1540 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी एवं सी से सी के ए को बी एवं सी के कुल हिस्से का 2/9 प्राप्त हुआ हो तो ए का हिस्सा कितना है? देखो यहां कह रहा है आपके पास राशि टोटल है 1540, लेकिन अलग अलग अनुपात नहीं दिया है कि ए बी और सी का अनुपात यह है ना। इसने कहा कि ए को उतना मिला है जो बी और सी को मिलाकर मिला है। तो बी और सी को मैं प्लस लिख लेता हूं, ऐसे लिख लिया ए अनुपात बी और सी, तीनों का अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो ए को बी और सी के कुल हिस्से का 2/9 मिला। तो इसको अगर 1 रुपया मिलेगा तो 1 रुपए का 2/9 कितना हो जाएगा? 2/9 ही हो जाएगा। तो यहां देखो बट्टा में क्या है? 1 है। इसको वज्र गुणा करेंगे क्योंकि अनुपात है वो बट्टा में नहीं रखना होता है। तो इधर उधर गुणा किया तो यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ 9 एकम 9। तो जो अनुपात हो गया वो हो गया 2/9।
ये तो है बी और सी के टोटल धन का अनुपात 9 और ए के धन का अनुपात कितना है 2 है। इसने कहा ए का हिस्सा ज्ञात करो, तो ए का हिस्सा कितना है भाई 2 है। यहां से अनुपात में बटा अनुपातों का योग हो गया 11 और इंटू करेंगे 1540, तो 11 का भाग 11 एकम 11, 4 बचेगा 44 में 4 बार 0, 140 हो जाएगा। 140 को 2 से गुणा करेंगे तो 280 हो जाएगा भाई, तो आपका उत्तर हो गया 280, ये रहा। इस प्रकार सिंपल है, जब भी दोनों का कुल बोले तो उनको प्लस में लिख देना अनुपात में लगा के। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 1480 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपए अधिक मिले। ए को क्या हुआ, बी से 40 रुपए अधिक मिले तथा सी को ए के दुगने रुपए मिले। सी को है वो ए के दुगने रुपए मिले, तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। तो अपन देखो यहां लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो टोटल रुपए कितने हैं 1480 है। अब इसने कहा इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपए अधिक मिले। ए को भाई बी से, तो बी का मान आएगा तब ए का मान आएगा। अब इसने कहा सी को ए के दुगुने रुपए मिले, तो भाई इसको तो कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको क्या मान लिया अपन ने x रुपए मान लिया। बी को x रुपए मिले तो ए को कितने मिले भाई x प्लस 40 रुपए अधिक मिले ना इसको। तो इसका अनुपात तो नहीं याद किया जा सकता, लेकिन देखो इसने कहा सी को ए से दुगुने रुपए मिले, सी को ए से दुगुने, तो इससे दुगुने मिलेंगे तो भाई 2x और प्लस कितना हो जाएगा 80। इससे इसको 2 से गुणा करेंगे तब सी का मान आएगा, तो इनको जोड़ दो, इनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए 1480 होना चाहिए। तो यहाँ x प्लस 40 प्लस x प्लस में 2x प्लस 80 बराबर हो जाएगा 1480। तो यहां से देखो x और 2x कितना हो गया 4x, और ये देखो 40 और 80 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 120 उधर से घटा दो, 120 घटाओगे 1480 में से तो कितना बचेगा भाई आपका बच जाएगा 1360 बचेगा। तो यहाँ 4 का भाग दे देंगे 1360 में, तो 3 बार गया आपका भाग, छोटा कर देता हूं मैं, भाग गया आपके 3 बार, फिर 16 में जाएगा 4 बार 0, 340, यानी x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 340। अब इसने कहा सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा तो भाई कितना है, सी का हिस्सा है 2x प्लस 80, तो x का मान यहां रखिए, तो 2 इंटू 340 प्लस 80 करेंगे तो 34 दूनी कितना होता है 68, ठीक है। तो हो जाएगा 680 प्लस 80, 680 प्लस 80 करेंगे तो आ जाएगा आपका 760, उत्तर आ जाएगा 760। ये देखो तो सी का हिस्सा हो गया 760। इस प्रकार आपको करना है, यहां तो अक्स मानना ही पड़ेगा आपको। अगला लेते हैं सवाल, ये रहा, एक कारखाने में स्त्री एवं पुरुष मजदूरों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 है। यदि 5 स्त्रियां और आ जाती है तो नया जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। तो अब कारखाने में कितने मजदूर है, तो भाई स्त्री और पुरुष वुमेन और मैन लिख लेता हूं, इनका अनुपात जो पहले दिया हुआ है वो 3:5 है। अब इसने कहा 5 स्त्रियां और आ जाती है, तो 5 और आ जाती है तो आप सीधा 3 में 5 जोड़ गया, 8 मत कर देना। यहां पहले कुछ राशि कटी थी उसको क्या मानेंगे अपन x मानेंगे, कि स्त्रियों की संख्या 3x थी और पुरुषों की संख्या जो थी आपके कितनी थी 5x थी। इसने कहा 5 स्त्रियां और आ जाती है, तो 5 स्त्रियां और आ जाती है तो 3x प्लस 5 हो जाएगी, और आदमी तो 5x ही है, तो नया जो अनुपात है वो हो जाता है 4:5, तो वो समानुपात में लिख दो 4:5। यहाँ इसका गुणा और इसका गुणा, यानी आंतरिक पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों के। तो ये हो जाएगा आपके 15x प्लस 25 और ये हो जाएगा आपके 20x। तो 20x में से 15x जाके घटेगा तो 5x बचेगा, 5x बराबर 25, तो x बराबर आ जाएगा आपके 5, x का मान 5 आ गया है तो मान रख दो। अब इसने कहा कारखाने में कितने मजदूर है, तो अब की बात कर रहा है ना। तो पहले तो
पहले वाले निकालते हैं। देखो यहाँ 3 इंटू 5 करेंगे, x का मान 5 है, और यहाँ 5 इंटू 5 करेंगे तो ये 15 तो पहले स्त्रियां थी और 25 आपके पुरुष थे। तो 15 और 25 पहले की बात कर रहा है, 15 और 25 40 मजदूर थे, 5 और आगे स्त्रियां, तो अब टोटल कितने मजदूर है, 45 है। तो आप गलती से 40 मत कर देना, इसने अब कितने है कारखाने में मजदूर, तो 45 है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 45। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ये रहा, 3 व्यक्तियों के वेतन का अनुपात 3:4:5 है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि हो जाती है। तो अब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा, वृद्धि होने के बाद अनुपात क्या होगा। तो भाई लिखते हैं ए, बी और सी। अनुपात दिया हुआ 3:4 और अनुपात 5। इसने कहा 20% की वृद्धि, पहले मजदूर के वेतन में 20% की वृद्धि होती है तो प्रतिशत जो है आपका वो 100 में जुड़ के लिखा जाता है। तो 3 इंटू सीधा अनुपात से ही गुणा, मान लो 3 रुपए मिलते थे, इसको 4 रुपए मिलते थे, इसको 5 रुपए मिलते थे, ऐसे मानना है। तो 120 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, और यहाँ हो जाएगा आपके 30% की वृद्धि हो रही है तो 130 और बटा में 100, और यहाँ हो जाएगा 60% की वृद्धि तो 160 बटा में 100। अब देखो अनुपात में जो इक्वल राशियां होती है वो कट जाती है, तो यहाँ ये 0 से 0 और 100 से 100 भी कट गया। ठीक है, इक्वल इक्वल कट गया। अब गुणा कर लो भाई, गुणा करोगे तो आपके देखो इसमें भी 4 का भाग जाता है, इसमें भी 4 का भाग जाता है, इसमें भी 4 का भाग जाता है। तो पहले 4 का भाग दे देंगे तो यहाँ 3 बार जाएगा तो 3 इंटू 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ 1 बार जाएगा तो 1 इंटू 13 कर दिया, और यहाँ आपके 4 बार जाएगा तो यहाँ कर दिया मैंने 20, 5 इंटू 4 कर दिया, 5 इंटू 4 कर दिया। ठीक है, अब देखो अनुपात निकालेंगे नया तो हो जाएगा, देखो 3 इंटू 3 9, और यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 20, 9, 13 और 20 नया अनुपात आपका हो जाएगा। तो ये रहा सी ऑप्शन, 9, 13 और 20। अगला सवाल लेते हैं। ये रहा, 18 कुर्सियों तथा 12 मेजों का मूल्य 18 कुर्सियों तथा 12 मेजों का जो मूल्य है वो 15 कुर्सियों और 21 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो कुर्सी तथा एक कुर्सी तथा एक मेज के मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो भाई लिखते हैं, पहले इसको लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपके 18 कुर्सियां, तो मैं चेयर लिख देता हूं। ठीक है, 18 कुर्सियां यानी चेयर, 18 चेयर प्लस 12 मेज यानी टेबल ले लेता हूं। ठीक है, 18 चेयर प्लस 12 टेबल बराबर है इनका मूल्य कितनी कुर्सियों, 15 कुर्सियों यानी 15 चेयर और 21 मेज यानी 21 टेबल के बराबर है। तो ऐसे बराबर लिखना भाई, दोनों का मूल्य इसके बराबर है। तो यहां से चेयर को एक तरफ करेंगे तो बड़ी के पास छोटी आएगी, तो 18 चेयर में से 15 चेयर घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके 3 चेयर। कितनी चेयर बचेगी, यहाँ 18 चेयर है, यहाँ 15 चेयर है, आके घटेगी तो कितनी बचेगी, 3 चेयर। और इधर देखो 21 टेबल है, 21 टेबल में से 12 टेबल घटेगी तो कितनी हो जाएगी आपके 9 टेबल बचेगी। ठीक है, 21 में से 12 जाके घटेगी, तो यहाँ ये हो जाएगा आपके 1 सी 1 रह गया ना, और 3 बार घटेगा ना 3 के पाड़े से, तो 3 टेबल, एक चेयर का मूल्य 3 टेबल के बराबर है। अब आप बताओ, चेयर का अनुपात 3 है, विपरीत साइड होता है, और टेबल का अनुपात कितना है, 1 है। तो मैं लिख लेता हूं चेयर अनुपात टेबल, ये 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा विपरीत होता है। तो इसने कहा चेयर और टेबल के मूल्यों का अनुपात बताइए, तो अनुपात आपका हो जाएगा 3:1। उल्टा नहीं कर देना है, नहीं तो उत्तर सी आपका गलत है, ये वो 1:3 है, यहाँ जबकि होगा 3:1 होगा। तो आपका उत्तर ये रहा। अगला अपन लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, एक पेटी में एक दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने से टूटे हुए शीशों तथा बिना टूटे हुए शीशों का जो अनुपात है वो निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है।
1 दर्जन शीशे थे, 1 दर्जन शीशे यानी 12 शीशे थे, ठीक है। अब टूटे हुए, इसने कहा टूटे हुए और नहीं टूटे हुए, नहीं टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से क्या नहीं हो सकता। तो टूटे हुए और नहीं टूटे हुए जो शीशों का अनुपात होगा वो 12 में उसका भाग जाना चाहिए भाई, अनुपातों के कुल योग का 12 में भाग जाना चाहिए, क्योंकि टोटल शीशे ही कितने हैं अपने पास, 12 है। अगर 12 में भाग ही नहीं जाता है तो फिर वो सही नहीं है। तो यहाँ देखो 2 और 3 का भाग तो 12 में जाता है, टोटल शीशे 12 है ना, तो इनमें भाग जाना चाहिए अनुपातों के योग का। यहाँ 3 और 1 4 का भी जाता है, यहाँ आपके 3 और 2 5 नहीं जाता है, तो ये नहीं हो सकता भाई। और इसका भी तो जाता है, 7 अनुपात 5 है, तो ये तो शीशों का अनुपात ही हो जाएगा शायद, जरूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन ये देखो 7 शीशे टूटे हुए मान लो और ये 5 शीशे बिना टूटे हुए, तो 12 ही तो हो रहा है योग। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि 12 में इसका भाग, अनुपातों के योग का भाग नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार आपको करना होता है। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो आपका ये रहा, 2 संख्याओं का गुणनफल 54 है, उनके मध्य अनुपात 2:3 है, तो पहली संख्या क्या होगी। 2 संख्याएं मैंने माना a और क्या है b है, उनका गुणनफल आपको दिया हुआ है, यानी a गुणा b किया जाए तो दिया हुआ है 54 है, a गुणा b किया जाए तो क्या है 54 है, और उनका जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। अब आप अनुपातों का गुणा सीधा करके नहीं दे सकते भाग की, 2 × 3 किया और 6 का सीधा भाग दे दिया इसमें, तो मान नहीं आएगा। यहाँ आप इसका गुणज मानना पड़ेगा, जो राशि कटी है वो माननी पड़ेगी x, तो 2x और 3x वो राशियां हो गई, और इनका गुणा करेंगे 2x × 3x बराबर हो जाएगा 54, क्योंकि गुणनफल कितना है 54 है। तो यहाँ देखो x × x ओके क्या हो जाएगा x², इसलिए आप 6 का भाग देके सीधा नहीं निकाल सकते, तो 6x² बराबर हो जाएगा 54। 6 का भाग अपन ने इसमें दिया तो 9 बार, तो x² बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर √9, तो √9 निकालेंगे तो भाई कितना होगा 3 मान होगा ना, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहली संख्या। पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या देखो 2x है, तो x का मान लिख दो, तो यहाँ से 2x, तो 2 × 3 करेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को हल करना होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में किए, कुछ अगले में लेकर फिर आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।